होगा एक अच्छा। हाँ 4 या 4.5 जो भी होता होगा। ठीक है, अब हम बता रहे थे आपको कि यूरिया आप 2-2 कट्टे उपयोग कर रहे हैं। ठीक, उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने ये जिपको नैनो यूरिया से सब वाकिफ होंगे, जितने इको बाजार जुड़े सबको पता होगा। किसी ने डाला है क्या? तो कैसा है? ठीक है, इसका आपको ये हाँ सागरी का इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसका 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में घोल बना के लगभग 4 टंकी 2 बीघे में हो जाती होंगी। हो जाती है कि नहीं? 3 हाँ 2 या 3। हाँ तो ये 1 एकड़ का डोज है। पानी की मात्रा 125 लीटर तक आप कर सकते हैं। इसका छिड़काव हर फसल में करना है। दाने वाला यूरिया की मात्रा आप क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं। ठीक है, उससे जो खेत में नुकसान हो रहा है अपनी मिट्टी को, वो मिट्टी को बचाना है। और जो यूरिया की बोरी है, एक बोरी की कीमत आपको 267 रुपये में मिल रही है, लेकिन उसकी जो वास्तविक कीमत है 2700 रुपये में पड़ती है। तो किसान उसका आधा धुंध उपयोग कर रहा है। देखो आप लोग भी अगर एक कट्टा लेके जाएंगे खेत में या 2 ले गए, मान लो 20 किलो की ज़रूरत थी या 50 किलो की ज़रूरत थी, आप ले गए हैं 90 किलो, तो आप बचा के नहीं लाता। कभी भी कोई किसान घर पे बचा के, वो सोचता है इसको फेंक ही दो, कहाँ लेके जाना। तो देखो इन चीज़ों से आप ये बिल्कुल मत सोचना ये एक बोरी खाद यूरिया जो है ना उसके बराबर ये काम करती है। तो इसका आपको स्प्रे हर फसल में करना, इससे आपकी ज़मीन सुधरेगी। इसका जो है ना पत्ती के द्वारा जो पौधा है अपने अंदर धीरे धीरे अवशोषित करता है। आप लोगों को जो हरापन बोरी वाले यूरिया में मिलता है वो नहीं मिलता, तो आप लोग ये बोलते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं है। इसका जो काम है कि नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को करना। इसका काम ये नहीं है कि आज ही हरापन, वो हरापन इसलिए भी आता है कि आप उसकी मात्रा डबल डालते हैं। और वो यूरिया में एक घाटा आपका क्या है कि वो यूरिया नाइट्रोजन एक गैस होती है। अब पानी के बाद आपने नमी ने उसको डाला, आपका दाना घुल गया, पौधे ने ले लिया यूरिया, बाकी की जो नाइट्रोजन है वो हवा में उड़ती है, जिससे कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाए। पूरा पौधा जो है ना नाइट्रोजन उसका 100% उपयोग नहीं करता। आप जितना यूरिया डाल रहे हैं 30-35% पौधा लेता है, बाकी का हवा में उड़ जाता है। तो वो आपका जो है ना नुकसान है, आपका भी है, किसान का भी, सरकार का भी, मिट्टी का भी, सब चीज़ों के नुकसान है। आप उसकी जगह पे ये छिड़काव करेंगे तो आपको आवागमन में खेत तक ले जाने में भी आसानी है। और इसका थोड़ा धीरे धीरे उपयोग आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अब जो ज़माना आएगा आगे का बोरी वाला सिस्टम की जगह बोतल में चीज़ें आएंगी। आप मानो या ना मानो, 2 साल रुकिए, 5 साल रुकिए, उसके बाद धीरे धीरे यूरिया की जैसे कमी होते जाएगी। नैनो यूरिया को सरकार ही प्रोत्साहन दे रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये आया है इफको का नैनो DAP, ये अभी मात्र सेल के लिए तो नहीं आया। कुछ लोगों के यहाँ डेमो करवाए थे क्या, यहाँ डेमो इस सीजन में डलेंगे, वो हैं हमारे साथ वाले, वो डेमो डलवाएंगे बारिश के मौसम। इसमें क्या करना है आपको, एक जो बोतल है ये 100 किलो बीज को लगभग बीज उपचारित कर देना है। ठीक है, 100 किलो बीज 1 एकड़ में कितने में आएगा? ज़्यादा ही में आएगा ना। ये इसकी कीमत रहेगी आपको 600 रुपये। 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम बीज में इसको आपको उपचारित करना। ठीक, अभी आप 1 एकड़ में या 1 बीघे में कितना DAP डालते हैं कोई फसल के लिए? गेहूँ मान लो 25 किलो डालते हैं, 50 किलो बीघे डालते हैं हम। 50 किलो बीघा मान लो आपने 1 एकड़ में डाला 2 बोरी, 1 एकड़ में 2 बोरी मोटा मोटा। 2 बोरी की कीमत आज की डेट में DAP की कितनी है? 2800 की 3000 मान लो, 3 या 2800 मान लो। देखो वहाँ आपको 1 एकड़ पे खर्चा करना पड़ रहा है 2800, 2900 या 3000। ये एक DAP की बॉटल आपको 100 किलो बीज उपचार के माध्यम से देना है। ठीक है, उसके बाद जब 35 से 30-35 दिन की फसल हो, जब थोड़ी पत्ती चौड़ी हो जाए, एकमात्र इसका छिड़काव करना है। आपकी लगी कितनी? 2 बॉटल। 2 बॉटल अगर आपकी लगी तो ये 2 बॉटल का आपका खर्चा 1200 रुपये। स्प्रे कराने का भी अगर 1 एकड़ का जोड़ लो तो आपका 1500 रुपये में मोटा मोटा मान ले तो काम उतना हो जाएगा जितना आप DAP में कर रहे हैं।
और डीएपी दानेदार शुरू में आप सुबह बोलेंगे तो आप इसको नहीं मानेंगे। तो कम से कम इसकी मात्रा आप एक बार थोड़ी जगह में 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा में जैसी जिसका वो है इसका उपयोग करके आपको देखना है, क्योंकि इसके ट्रायल हुए कई जगह, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। ये क्या बोलते हैं, सोयाबीन की फसल में अगर कोई किसान इसका उपयोग करे ना तो ये ध्यान रखे कि सोयाबीन का छिलका ना उतर पाए, पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, बहुत आराम से, क्योंकि जिस दाने का छिलका उतर जाता है सोयाबीन में फिर उसका दाना वो उगता नहीं। तो हम तो अर्सन करते इससे जलोरा से काय से? जलोरा जलोरा। ये सब खाता है वो हाँ नहीं कर सकते, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि रगड़ना नहीं है ऐसे, रगड़ने से वो भी डाल देना, ये भी डाल देना, ऐसा चलेगा? वो उपचारित वो अलग चीज के लिए। हाँ। ये डीएपी जो बोरी वाला आप डालते हैं ना ये उसके लिए है। डीएपी दानादार अलग से सीडल में नहीं डालना है, इससे बीज उपचार इससे बीज उपचार आप करते वो हैं, जो वो बता नहीं रहे कर हैं भैया, वो तो सकते। फंगी वो साइड है। चीज और ये चीज सेम है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, दोनों डालेंगे अपन तो इसमें कोई दिक्कत नहीं साइड इफेक्ट कुछ नहीं, ये भी रासायनिक ही है। बस ये है कि साइड इफेक्ट उनमें होते हैं, जैव उर्वरक जो है वो केमिकल के साथ नहीं मिलाना, केमिकल के साथ मिलाएंगे वो मर जाएंगे। ये नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को मिक्स करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। और कभी सागरिका का आप लोग उपयोग करते होंगे, सागरिका और नैनो यूरिया जो है ना इनको भी मिला के कई लोगों ने छिड़काव किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो भी दोनों को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। ये 1 लीटर की जो है ना बॉटल ये लगभग 4 एकड़ में आती है। कितने में करते हैं? हाँ 6 बीघा में लगवा देते हैं। 6 बीघा में यहाँ बीघा चलता है, मतलब ये मोटा मोटा ये मान लो 250 ml पर एकड़ का इसका डोज है। और ये बहुत फायदे की चीज है, जो लोग सागरिका डाले होंगे उन्हें पता होगा इसका महत्व। और ये आज नाम से सबसे सस्ता टॉनिक के रूप में है इफको का। बाकी कंपनी का आप लेते हैं 1000 रुपये लीटर भी आता है, कई का 1500 भी आता है, 700 भी आता है। इसकी उन कंपनियों की अपेक्षा कीमत भी कम होती है। और इफको में जो भी आपको आइटम मिलेंगे, जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी उत्पाद हैं, सारे आपको एमआरपी से मिलेंगे, आप कहीं भी लेने जाइए। और आपने उपयोग पहले कई सालों से कर रहे हैं, यूरिया भी है, डीएपी है, तो ये जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ये किसानों की लागत कम करने और पर्यावरण और मिट्टी को बचाने के लिए निकले हैं। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग इसका उपयोग करेंगे, रिजल्ट बताएंगे, तभी आगे चीज चलती है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वो जो आपका कम ज़्यादा निकला है ना पोटास और फास्फोरस, उसके हिसाब से हमने लिखा है। और सल्फर आपको अलग से सभी पूर्ति हो जाएगी ना, पोटास की सभी पोटास की हो जाएगी, लेकिन पोटास जब ज़्यादा लो हो जाता है तो 12-32-16 की बोरी में 1 बोरी में 8 किलो पोटास है। तो उस तरीके से आप डालोगे तो पोटास का लेवल बढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटास अलग से अगर आप दे देंगे। ये आपने 12-32 नहीं डाले, डीएपी डाल दे रहे हैं, पोटास 50 किलो की डाल दे। बात वही पड़ेगी, अगर 12-32 आप हमेशा उपयोग करते, मान लो उज्जैन तरफ बड़नगर में जो किसान हमें मिले वो हमेशा और हर फसल में 12-32-16 का उपयोग करते हैं। उनके खेतों में पोटास सब में 400 प्लस आई है, आज भी रिकॉर्ड रखा है हमारे पास, क्योंकि वो हर फसल में डाल। ये तो डीएपी ही है, 12-32-16 डीएपी ही है, बस इसमें पोटास आता है कम मात्रा में, लेकिन हर फसल में आप देते रहेंगे तो लेवल बना रहता है। जब किसान डालना छोड़ देता है तो लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है मिट्टी का, क्योंकि फसल तो खींचती है मिट्टी से, ये है कारण। तो आप उसमें थोड़ा सा पोटास अलग से दे दें उन खेतों में जिनमें ज्यादा बोरी बीघे की दे दे तो उसमें जाकर तो दिक्कत तो नहीं है। क्या है, पोटास की बोरी हो गई है महंगी, हाँ 17 तो थोड़ा सा कम ही डाल दो तो सही है। अब हम तो बोल देंगे 2 बोरी डालिए, इसमें कमी तो पूर्ति हो जाएगी अगर एक बोरी